हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आज है 20 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए गए हैं। पूरी क्लास को 10 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे। साथ ही कल का रिवीजन होगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। सभी लोगों को आंसर जरूर करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। याला ग्लेशियर की बात करें तो ये लगभग ख़त्म हो चुका है। बात करें 2025 की तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 को घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन है सबसे बड़ा ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के नज़रिए से वन लाइनर फॉर्म में आते हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लॉ लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये FC बार्सिलोना मतलब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। बात करें कब से कब तक चला, तो ये अगस्त 2024 से मई 2025 तक चला। बार्सिलोना ने ये खिताब 28 बार जीता है। बात करें रियल मैड्रिड ने यह खिताब 36 बार जीता है। देख सकते हैं दोनों में बार्सिलोना ने 28 बार और रियल मैड्रिड ने 36 बार जीता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया गया। बात कर लेते हैं रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो देश का पहला नौसेना संग्रहालय की, तो ये लखनऊ में स्थित है। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में है। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में है और देश का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो साथियों, फोर्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसरो के उस रॉकेट का नाम क्या है? आपको बताना है जो मई में विफल हो गया था, यानी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उस रॉकेट का नाम है PSLV C61। यह रॉकेट का नाम रहा और यह इसरो का 101वां लॉन्चिंग मिशन था। PSLV की फुल फॉर्म की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस रॉकेट से EOS-09 लॉन्च किया गया था। एक 100वां मिशन था जो वो NVS 02 सैटेलाइट था। और इंजन की बात करें, जो रॉकेट था GSLV F-15 था। तो इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। GSLV 15 था, ये 101वां मिशन था जो विफल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये PSLV C61 था। बात करें 99th मिशन की तो स्पेडेक्स था। उसका रॉकेट की बात करें तो PSLV C60 से किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ का जो नाम था पहले गया था, अब रख दिया गया है गया जी। तो आगे इसके जी लगा दिया गया है एक रिस्पेक्ट के तौर पर, तो गया जी हो गया है। तो चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। पहला सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में हुआ है। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? ये मैंने अभी पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। चमोली एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, उस शहर में। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया, जो कि स्पेन का प्लेयर है। हारा कौन है? तो ये जैनिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर, इटली से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में SAFFU अंडर 19, इसका मतलब हुआ सैफ अंडर 19 खिताब किसने जीत लिया है? तो ये इंडिया ने जीत लिया है। हारा कौन है? तो ये बांग्लादेश हारा है। कितनी टीमें थी यहाँ पर, कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? तो भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, 6 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संस्कृत मंत्रालय ने किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मंत्री की बात करें तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। ASI,
तो जो ASI लिखा है तो इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका गठन 1861 में हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुआ। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में मुख्यालय हेडक्वार्टर। और डायरेक्टरेट जनरल की बात करें प्रेजेंट टाइम पे तो ये वीर सिंह रावत हैं और यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं रिविजन्स पर। तो रिविजन्स का पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये केरला बन गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है, तो ये असम ने किया है, असम राज्य ने किया है। यह एक धारा प्रवाह असमिया भाषा में समाचार को प्रस्तुत करेगा। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर, किस राज्य ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। इसका उद्देश्य क्या बात करें, इसकी मोटिव का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मोटिव है पर्यावरण हानि को रोकना, प्राकृत रेत की कमी को दूर करना, अच्छी गुणवत्ता वाली रेत उपलब्ध कराना। तो देख सकते हैं इसका मोटिव है जो पर्यावरण की हानि से बचाना। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अपने जो पर्यावरण को है वो एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, ज़्यादा मोर प्लांटेशन, जितना ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है, तो ये नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया। किसने चलाया, तो ये CRPF ने चलाया। ये 21 दिन चलाया गया है। ये छत्तीसगढ़ और तथा तेलंगाना सीमा पर चलाया गया है और नक्सलवाद को रोकने के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि फिफ्थ क्वेश्चन होगा। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची में जारी की है। तो इसमें एकमात्र भारत की कंपनी है, वो आपको बतानी कौन सी है, तो ये SBI है जो कि 98th नंबर पर है। बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंपनी है, तो फर्स्ट नंबर पर है अल्फ़ाबेट, सेकंड नंबर पर है सऊदी अरामको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये हिना खान जी को बनाया गया है। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर, हाल ही में किसने CCI बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है, तो ये पंकज अडवाणी जी को जीत लिया है, पंकज अडवाणी जी ने जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ है, तो ये नेपाल में है, मैंने आज भी आपको बताया। हाल ही में यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, तो ये स्पेनिश लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। स्पेनिश फर्म GMV ने ल्यूपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है, तो ये ल्यूपिन जो नेविगेशन सिस्टम है चंद्रमा के लिए किया गया है, चंद्रमा हेतु नेविगेशन सिस्टम के लिए किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि 10th क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने आयोजित किया है। तो ये रहे आज की क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, ये आपको बताना है। और प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है, ये 2 क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर जरूर करना है। तो आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।